अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि नेगेटिव माइंड को कैसे पहचाने, या कौन है जिसका माइंड नेगेटिव है, या आपका ऐसा है तो क्यों है, किस वजह से है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। नेगेटिव माइंड की पहचान, या पहली बात तो ये कि कोई भी नहीं मानता कि मैं नेगेटिव हूँ या मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। सब खुद को अच्छा ही मानते हैं। सब मामलात में सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। या जिसने कुछ गलत किया आपके साथ तो वो गलत है, मैं सही हूँ। ऐसा नहीं होता, सबसे गलतियाँ होती हैं। सब कोई भी मुकम्मल इंसान नहीं होता। जो पहली चीज़ होती है नेगेटिव माइंड की, जो वो सोचते हैं, वो ये है कि अपनी गलती कभी नहीं मानते। ऐसा इंसान जो अपनी गलती कभी ना माने या खुद को कभी गलत ना माने, वो समझ जाए कि वो नेगेटिव माइंड का इंसान है। क्योंकि इंसान, हम सबसे गलतियां होती हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती नहीं मानते। हम शायद ऐसे हों बहुत से, लेकिन ये है कि एक मौका आता है जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ आपकी गलती है। गलती मान लेने से आपका बोझ हल्का हो सकता है, आप कुछ सीख सकते हैं, हम जिंदगी में आगे जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मौक़ों पे ऐसा होता है कि हम इसलिए कि मैं अपनी गलती मान लूँगा तो मैं कुछ लोगों में गलत हो जाऊंगा, या बदनाम हो जाऊंगा, या बेइज्जत हो जाऊंगा, या अनाक को एक ठेस पहुंचेगी कि लोग क्या कहेंगे कि ये भी गलत है, ये इसने गलती की। तो इस वजह से हम ज़्यादा ये होता है कि हम अपनी गलती नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आपसे कुछ गलती हुई है, किसी ने कहा है कि देखो तुमने ये गलत किया, या तुमसे गलती हुई, या कोई नुकसान हो गया, तो आप कह दीजिए कि मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी का बोझ हल्का हो जाएगा, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आप खुद को बहुत हल्का में फील करने लगेंगे। आपको लगेगा कि जैसे आपसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही जब हमसे गुनाह होते, गलती होती है, हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, तो हम अपने आप को हल्का महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोझ हल्का हो जाता है दिल से, दिमाग से। लेकिन जितना हम नहीं मानते तो झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं कि इस वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ना हम खुद सीख पाते हैं और ना ही उस चीज़ से कभी निकल पाते। तो अपनी गलती ना मानने वाला इंसान नेगेटिव माइंड का इंसान है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि अपनी गलती ना मानना तो एक चीज़ है, लेकिन अपनी ही बातों में तजाद। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों से किसी से बहस होती है आपकी, किसी से कोई आर्गूमेंट होता है आपका, तो एक बात कहता है, फिर 2 मिनट बाद से कोई और बात कहेगा। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने अभी तो ये कहा था, उसके बाद आप कहेंगे कि तुमने ये कहा था, तो कहेगा नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो वो कहा था। तो जिनकी अपनी ही बातों में तजाद हो, क्योंकि वो झूठ होता है, तो झूठ इंसान को याद नहीं होता कि मैंने क्या कहा था 5 मिनट पहले, या 10 मिनट पहले, या 1 घंटा पहले, या 2 दिन पहले। तो जब हमें याद नहीं होता तो हम झूठ बोलने लगते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को बस बचाना होता है। हम ये सोचते हैं कि मैं बच जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम झूठ बोलने लगते हैं, झूठ भूल जाता है हमें क्या बोला था। तो ऐसे शख्स जिसकी बातों में तजाद हो, जिसने अभी कुछ कहा, 5 मिनट बाद कुछ कहा, होता है ऐसा आर्गूमेंट में कि एक बंदा एक चीज़ कहता है, जब आप वही चीज़ कहते हैं तो वो उसके उलट कहने लगता है। तो ऐसे शख्स समझ जाइए आपके वो नेगेटिव माइंड का इंसान है। वो एक खेल खेलता है, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। यानी उसका कोई स्टैंड नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ की, उसका कोई एक फैसला नहीं है, इसीलिए वो उस चीज़ में कभी भी कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसा शख्स नेगेटिव माइंड का इंसान है। अच्छा, लोगों में से ऐप निकालना कि अच्छा भला इंसान, बाद लोग ऐसा होता है बाद दफा कि आपके सामने अच्छा भला इंसान आता है, आप उससे मिलते हुए चला जाता है, आपको उसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। लेकिन सेकंड शख्स जो आपके साथ होता है, या आपका कोई दोस्त होता है, वो कहता है कि ये तो ऐसा है, मुझे ऐसा लगा बातों से, इसमें तो ये खामी है। तो ऐसा शख्स नेगेटिव माइंड का इंसान होता है। वो लोगों में खामियां ढूंढ लेता है। मतलब आपको जो दिखाई नहीं भी दी, एक तो कोई चीज़ है जो दिखाई दे जाए, उसमें भी अच्छा पहलू देखें, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाई ही नहीं दी, तो उस चीज़ का एक अजम्पशन लगाना, या एक सोचना कि शायद ऐसा हो, क्योंकि उसने हमसे खुद से बात की तो उसे कोई लालच होगा, कोई काम होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, इन चीज़ों में मत जाइए। जो जैसा है उसे वैसे ही मिली। जो भी इन चीज़ों में जाता है वो नेगेटिव माइंड का इंसान।
लोगों में से ऐब निकालना या सिचुएशंस में से ऐब निकालना। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कोई नहीं होते, कैसे ऐसा मामला या ऐसी सिचुएशन बन गई है जो आपको लगा है कि सही है, लेकिन उसमें से भी किसी ने कोई ऐब या कोई ऐसा निकाल लिया कि नहीं तुमने ऐसा किया तो ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कुछ गलत गलत चीज़ें आपके सामने पॉइंट निकाल के लाना। तो ऐसा शख्स यानी उस सिचुएशन में या उस इंसान में, अच्छे से अच्छे इंसान में या अच्छे से अच्छी सिचुएशन में भी वो गलत बातें निकाल लेता है। तो ऐसा शख्स, इसका मतलब है नेगेटिव माइंड का इंसान है। वो आपको किसी भी सिचुएशन में किसी भी हाल में मुतमईन नहीं होने देगा। वो ऐसा ही है, ऐसा ही हमेशा होगा, तो आपको भी अपने जैसा बना देगा। तो ऐसे शख्स से बचें। आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं तो उन्हें निकालिए। जो चौथी चीज़ जो है वो ये है कि शक करना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी शख्स पे। एक अच्छे से मिला हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, शख्स आपको अच्छे से आके मिला है तो आपने उस पर शक क्यों किया कि ये मुझे धोखा देगा या ये ऐसा है या इसके दिल में कुछ है। जो भी ऐसा गुमान लगाना एक तो गुनाह है, किसी के मुतालिक भी गलत गुमान लगाना गुनाहों में शुमार होता है। ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं मिलती। एक तो ये गुनाह है, एक ये कि आप अब क्यों किसी के मुतालिक ऐसा गुमान लगाएं जो सच अभी तक आपके सामने नहीं आया। मिसाल कोई खातून आपसे मिली है, वो फैशनेबल है, तो आपने कहा नहीं इसमें कुछ मसला होगा, ये तो यहाँ इसलिए आई है। ऐसा मत सोचिए, जो भी है जैसा दिखाई देता है वैसा ही देखिए। किसी की सिचुएशन में या किसी इंसान में ऐब मत देखिए। उस सिचुएशन में शक की निगाह से नहीं मत देखिए। मतलब किसी ने आपसे कोई अच्छा काम किया, किसी ने आपको कुछ खाने को ला के दिया, ऐसा होता है बाज़ वक़्त कोई हमें कुछ देता है तो हमें लगता है हाँ इसमें इसका कोई मतलब है, ये इसका कोई लालच है, इसने मुझे ऐसा क्यों दिया या मुझे क्यों कहा। जो सच है वो सामने आ ही जाएगा, सच तो सामने आ ही जाता है। तो पहले शक मत कीजिए उस सिचुएशन को, उस चीज़ को खुद ही अपने लिए गलत मत बनाइए। जब वो सब चीज़ सामने आएगी तो पता चल जाएगा, लेकिन पहले उसको अपने आप गलत बना के तो उस पर शक मत कीजिए। शक करने वाला नेगेटिव माइंड का इंसान होता है। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत से हादसात होते हैं ज़िंदगी में, बहुत से मामलात होते हैं, बहुत से तकलीफ़ें आती हैं इंसान को, ऐसी जो इंसान को लगता है कि अब ये मुझसे नहीं होगा, मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँगा, मैं फंस गया हूँ। ऐसे मामलात सबके साथ होते हैं ज़िंदगी में, सबके साथ हादसात होते हैं, सबके अपने चले जाते हैं, मौत सबको आनी है, सबके ज़िंदगी में हादसात होते हैं। लेकिन हादसात का या किसी गलत सिचुएशन का या कुछ भी किसी भी मामले का इल्ज़ाम लोगों पे डाल देना, हमेशा अपनी गलती मत देखना, ये नेगेटिव माइंड की निशानी है। जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, कोई हादसा हो, कोई वाक़या हो, कुछ गलत हुआ है, आपसे कुछ गलती हुई है, किसी से कोई गलती हुई है, तो अपने ये सोचना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, कहीं तो मैं गलत हूँ। यानी सामने वाले की गलती हो सकती है लेकिन आपके साथ ये क्यों हुआ। आपने अपने आप को आपको जिम्मा दिया गया है ना, तो आपने अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना है। तो आपने अपनी गलतियाँ देखनी है, लोगों की गलतियाँ नहीं देखनी। लोगों को गलतियों से निकालना या बचाना या वो आपका हेडेक है ही नहीं। आप अपने आप को निकालिए, पहले अपने आप को देखिए, आप कहाँ गलत है, आप कहाँ गलत हो सकते हैं। तो ऐसा इंसान जिसके साथ कोई भी हादसा हो, कोई भी वाक़या हो, वो ये कहता है कि जी फलां की वजह से हो गया, क्योंकि उसने मुझे ये कहा, क्योंकि उसने ये किया, मैं ज़िंदगी में नाकाम हूँ, क्योंकि जी फलां ने ये किया फलां। तो ऐसा मत सोचिए। लोगों की होती होंगी वजूहात, लोगों की वजह से भी ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन आपने उसमें कितना पार्टिसिपेट किया, आपको ये देखना है। कोई आपको आए, आप पे हमला किसी ने किया तो आपने खुद को बचाया क्यों नहीं, आप उस सिचुएशन से निकले क्यों नहीं। तो आपने अपने आप को देखना है। कभी भी अपने किए गए इल्ज़ाम लोगों पे डालने वाला, जैसे कि कोविड आया था तो सब ने कहा कि बहुत सी बातें ऐसे होने लगी कि चाइना की वजह से आया, क्योंकि वो ये खाते हैं वो खाते हैं। तो मैंने उस पर ये कहा कि कोविड उन लोगों की वजह से आया हो या ना आया हो ये अलग बात है, लेकिन हम पे क्यों आया, हमें तो ये सोचना है ना। किसी की वजह से आया लेकिन हम तक तो आया ना, तो हम पे क्यों आया, हम कहाँ गलत हैं, हमें क्या सही होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमें क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से वो आया। तो हमेशा अपनी गलतियां देखिए, लोगों पर इल्ज़ाम मत डालें। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।